हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। वेलकम टू द नोबल प्रोफेशन। मई सेल्फ आस्था स्वागत करते हैं आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। मेरी तरफ से आप सभी को हैप्पी दिवाली। काफ़ी टाइम से मैंने कोई भी वीडियो अपलोड नहीं किया था। मेरा जो ज्वाइनिंग है वो केजीएमयू में हो चुका है। यूपीपीएससी के थ्रू जो अभी केजीएमयू ने ज्वाइनिंग कराई है तो उसमें मेरा भी सिलेक्शन हुआ था। तो अभी ज्वाइनिंग हुई है तो उससे रिलेटेड बहुत सारे डॉक्यूमेंटेशन करने थे, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स बनवाने थे। इस वजह से मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा था। गोरखपुर से लखनऊ में शिफ्ट होने में काफ़ी प्रोसेस लग गए हैं तो मेरे पास टाइम नहीं था वीडियो बनाने का। मेरे पास बहुत सारे कमेंट आ रहे थे यूपी से एनएचएम सीएचओ के रिगार्डिंग, यूपी एनएचएम की वेटिंग लिस्ट के रिगार्डिंग, और तो और यूपी एनएचएम के जिन लोगों ने ज्वाइन किया उनकी सैलरी अभी तक नहीं आई है। तो ऐसे भी कमेंट आ रहे थे। यूपीपीएससी की कुछ फाइलें अभी भी आयोग में हैं और डीजीएमएच का ज्वाइनिंग प्रोसेस अभी भी स्टार्ट नहीं हुआ है। डीजीएमए वालों का काउंसलिंग हो चुका है और उसके बाद से ज्वाइनिंग जल्द से जल्द हो जाएगी। तो इस वीडियो में मैं बहुत सारी टॉपिक्स को डिस्कस करने वाली हूँ। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, ना पसंद आया तो डिसलाइक का ऑप्शन भी है। सबसे पहले जो इस टाइम का मुझे सबसे ज़्यादा कमेंट आ रहा है वो है यूपी एनएचएम सीएचओ का जो रिज़ल्ट है वो अभी तक नहीं आया। 4 और 7 सितंबर को एग्ज़ाम हुआ था और अक्टूबर आ चुका है लेकिन फिर भी अभी तक रिज़ल्ट नहीं आया। पिछली वैकेंसी जो यूपी एनएचएम सीएचओ की थी तो उसमें भी टाइम लगा था। 9 और 10 सितंबर को एग्ज़ाम हुआ था 2021 में। उसके 3 महीने के बाद नवंबर 27 नवंबर को जो है उसका रिज़ल्ट डिक्लेयर हुआ था। लगभग 2.5 से 3 महीने लग चुके थे रिज़ल्ट डिक्लेयर होने में। ऐसे ही आपने देखा होगा कि एनएचएम का जो 2400 प्लस का जो एग्ज़ाम हुआ था इसके पहले, तो स्टाफ नर्स का, तो उसका भी एग्ज़ाम जो था 4 तारीख को और 11 तारीख के दिसंबर में 21 में हुआ था। लेकिन रिज़ल्ट जो है वो 7 महीने के बाद, मतलब कि जुलाई में कहीं जाके 12 जुलाई को रिज़ल्ट आया था। तो कहीं ना कहीं आप इससे एक आइडिया लगा सकते हैं कि यूपी एनएचएम का जो रिज़ल्ट है उसको आने में 3 महीने 4 महीने, अभी एनएचएम की बात करूँ 2400 की तो 7 महीने तक लग चुके थे। उस टाइम में तो खैर इलेक्शन का टाइम चल रहा था तो हो सकता है इस वजह से डिले था। लेकिन इसके पहले भी जितने भी सीएचओ की वैकेंसीज आती थी, पहले क्या होता था कि 1 महीने में रिजल्ट आ जा रहा था, 1 से 1.5 महीने में। लेकिन पिछले सीएचओ का रिजल्ट लेट से आया था। इस बार भी अभी लगभग 1 से 1.5 महीने हुए हैं, अभी तक रिजल्ट नहीं आया। तो मैं कैंडिडेट से बोलना चाहूँगी कि थोड़ा सा आपको वेट करना होगा। सीएचओ का रिजल्ट में क्या होता है कि एक एक कैंडिडेट की जो ऑफर लेटर तैयार करने में टाइम लगता है, तो थोड़ा टाइम लग सकता है रिजल्ट आने में। अभी 1 से 1.5 महीने ही हुए हैं। जैसा कि आपको पता है कि सितंबर में एग्ज़ाम हुआ था तो अभी अक्टूबर चल रहा है। नवंबर 4 तारीख आएगा तब जाके 2 महीने कंप्लीट होंगे। तो मान के चलिए कि 2 से 3 महीने, मतलब कि आपका जो रिज़ल्ट है वो नवंबर तक पॉसिबल है आने का। आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, लेकिन उम्मीद है कि आ जाएगी। क्योंकि जैसा कि आपको पता है कि सारे ट्रेनिंग सेंटर जो हैं इस टाइम में खाली हैं। अभी जिनकी ट्रेनिंग चल रही थी उनकी पोस्टिंग हो चुकी है तो अभी ट्रेनिंग सेंटर खाली हैं। तो एनएचएम भी चाह रहा होगा कि जल्द से जल्द हम रिज़ल्ट डिक्लेयर करें ताकि ट्रेनिंग स्टार्ट हो सके। और अभी जो 4000 पोस्ट की एडवर्टीजमेंट आई है, आप लोगों ने देखा होगा सीसीएचएन के लिए, उसकी वीडियो मैंने अपलोड नहीं की है। डिस्क्रिप्शन में मैं उस वीडियो की लिंक डाल दूँगी, उसकी डिटेल आप उस वीडियो में देख सकते हैं। जिनके पास सीसीएचएन सर्टिफिकेट है वो उसमें अप्लाई कर सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ बीएससी नर्सिंग और पोस्ट बीएससी नर्सिंग ही अप्लाई करेंगे, जीएनएम उसमें एलिजिबल नहीं है। अब मैं बात करूँ कि यूपी एनएचएम, तो मैं सीएचओ वाले कैंडिडेट जो 5500 के रिज़ल्ट का वेट कर रहे हैं तो मैं उनसे बोलूँगी थोड़ा और टाइम लग सकता है, तो आप धैर्य बना के रखें। रिज़ल्ट आ जाएगा, आप आगे की तैयारी अपनी करती रहें। दूसरी बात, यूपी एनएचएम की वेटिंग लिस्ट कब आएगी? तो एक बात मैं बता दूँ कि पिछली बार क्या था कि यूपी एनएचएम में जब भी एग्ज़ाम हुआ है स्टाफ नर्स का, तो वेटिंग में बच्चों को डालते हैं लेकिन वेटिंग लिस्ट नहीं निकालते हैं। बाद में एक नोटिस निकाल देते हैं कि इस वैकेंसी को क्लोज़ कर दी गई है। अब कोई भी अपडेट नहीं आएगी इस वैकेंसी के रिगार्डिंग। तो अभी हो रहा है यूपीपीएससी का, मतलब कि पोस्टिंग हो रही है। तो मैक्सिमम जो यूपीपीएससी में है, बहुत सारे कैंडिडेट हैं जो यूपीपीएससी में सेलेक्टेड हैं और ज्वाइनिंग हो रही है उनकी, और उन्होंने एनएचएम से रिज़ाइन दिया। तो चांसेस हैं वेटिंग लिस्ट आने की। अगर वेटिंग लिस्ट आती है तो अच्छी बात है, अगर नहीं आती है तो 8000 पोस्ट की यूपी एनएचएम निकालने वाला है, 8000 पोस्ट, और उस 8000 पोस्ट में नर्सिंग का भी जो पोस्ट होगा वो इंक्लूड होगा। हाँ, इससे ये होगा कि वेटिंग लिस्ट वाले जो हैं फिर से एग्ज़ाम देना पड़ेगा। लेकिन कोशिश ये है, या फिर मैं कहूँ कि उम्मीद ये है कि वेटिंग लिस्ट आएगी। वेटिंग में डाला है बच्चों को तो इस समय सीट भी खाली हुई है, तो वेटिंग लिस्ट आने के चांसेस है। अगर 20% भी श्योरिटी होगी मुझे तो मैं ज़रूर आपको वीडियो बना के अपलोड कर दूँगी, अपडेट कर दूँगी। नेक्स्ट है यूपी एनएचएम स्टाफ नर्स की जो पोस्ट ज्वाइन किया, जिन लोगों ने ड्यूटी कर रहे हैं जो लोग, अभी तक उनकी सैलरी नहीं आई है। लगभग 2 महीने होने वाले हैं लेकिन अभी तक सैलरी नहीं आई है। तो एक चीज़ मैं बता दूं कि पहली बात तो जब भी कोई नई जॉब होती है तो 1-2 महीने टाइम लगते हैं आपके हर एक चीज़ को अपडेट करने में। जैसे आपने ज्वाइन किया तो अगर आपने मानव संपदा पोर्टल का रजिस्ट्रेशन करवाया, अपनी आईडी बनवाई है, तभी आपको सैलरी आएगी। और दूसरी बात, पहली सैलरी आने में एनएचएम से फ़ंड रिलीज़ किया जाता है तो उसमें एक प्रोसेस लगता है, टाइम लगता है। लेकिन एक पहले महीने में तो नहीं आएगा, लेकिन 2 से 3 महीने में आ जाएगा। उम्मीद थी कि दिवाली के पहले आ जाएगा, लेकिन अभी भी मैंने मैक्सिमम लोगों से बात करा है तो उन लोगों की सैलरी नहीं आई है। कुछ एक ज़िलों में सैलरी आ चुकी है। तो अगर आपको भी सैलरी मिली है, जिनको भी मिली है वो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि उनको सैलरी मिली है, ताकि दूसरे लोग भी अपने असर से कोशिश करें
इसमें ज्वाइनिंग कई-कई ज़िले में पहले ही हो गई थी और कहीं-कहीं ज़िलों में अभी तक ज्वाइनिंग नहीं मिली थी और लास्ट में बहुत सारे ज़िले हैं जिसमें देर से ज्वाइनिंग हुई है, जैसे आगरा, अमेठी, हरदोई ऐसी जगहों पे। अब मैं बात करूँ कि यूपीएनएचएम स्टाफ नर्स का जॉब कब आएगा, सॉरी, यूपीपीएससी स्टाफ नर्स की जॉब कब आएगी। तो जैसा कि आपको पता है कि अभी भी जो कोर्ट केस है वो चल रहा है यूपीपीएससी की वैकेंसी में, हालांकि कोर्ट के अधीन ज्वाइनिंग मिल चुकी है। अब जो रिमेनिंग सीटें बची हुई हैं तो उन सीटों की वैकेंसी और साथ में जो एक्स्ट्रा सीटें मतलब गवर्नमेंट के द्वारा अप्रूव करी जाएंगी, उन सीटों की वैकेंसी भी जल्दी आएगी। लेकिन मेरे अकॉर्डिंग इतनी भी जल्दी नहीं आएगी। हमेशा क्या होता है कि इलेक्शन के पहले ही एक वैकेंसी आती है, पिछली बार का भी रिकॉर्ड रहा है। तो ये भी जो वैकेंसी इतनी जल्दी तो नहीं आएगी, इसमें टाइम लगेगा, साल 2 साल का टाइम लग सकता है, क्योंकि ये वाली जो वैकेंसी अभी जो ज्वाइनिंग हुई है उसमें भी काफ़ी समय से मतलब नोटिफिकेशन आ रहे थे, काफ़ी समय से अखबारों में न्यूज़ आता था कि वैकेंसी आएगी आएगी, तो बहुत टाइम लग गया था। 17 के बाद जाके 21 में वैकेंसी आई थी, तो इसमें भी टाइम लग सकता है। अगला जो चुनाव होगा उसके पहले वैकेंसी आने की चांसेस है यूपीपीएससी स्टाफ नर्स की। तो जो लोग चाहते हैं कि परमानेंट जॉब पाना, तो यूपीपीएससी उनके लिए बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी होने वाला है। तो उसके लिए आप अपनी तैयारी बना के रखें। और आपको अगर एनएचएम की जॉब मिल रही है तो आप एनएचएम की जॉब ज्वाइन करें, उसका एक्सपीरियंस काउंटेबल है, तो उसका आपको फ़ायदा मिलेगा। अब मैं बात करूँ कि यूपी एनएचएम स्टाफ नर्स की अंडरटेकिंग फाइलें कब तक जाएंगी। तो अभी जैसा कि आपको पता है कि केजीएमएम में भी आधी फाइलें गई हैं, अदर डिपार्टमेंट में भी कुछ कुछ फाइलें छोड़ के गई हुई हैं। वो ऐसा इसलिए कि कुछ कैंडिडेट ने एफ़िडेविट लगाया था, जैसे किसी के नाम में मिस्टेक था या फिर किसी ने कोई डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं किए थे, इसकी वजह से एफ़िडेविट लगाया था, या फिर कुछ डॉक्यूमेंट्स बाद में सबमिट किए थे, प्रोविज़नल उनको टाइम मिला हुआ था। किसी ने डिग्री नहीं सबमिट किए थे, प्रोविज़नल सबमिट किए थे, तो उनको टाइम मिला था। अब एक लास्ट क्वेश्चन है कि यूपीपीएससी स्टाफ नर्स की अंडरटेकिंग फाइलें कब तक आएंगी। तो जैसा कि आपको पता है कि केजीएमए में कुछ 300 प्लस कैंडिडेट की फाइलें आई हुई थी, उनकी ज्वाइनिंग हो चुकी है। और उसके बाद रिमेनिंग कैंडिडेट के बारे में मैंने केजीएमए में पूछा, तो उन्होंने बताया कि उन्हें इस बारे में कोई भी अपडेट नहीं है। अगर आयोग से फाइलें आती हैं तो फिर वो ज्वाइनिंग की प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। ये सारा डिसीजन आयोग का है। आयोग में मैंने कॉन्टैक्ट करा था किसी लिंक के थ्रू, तो उन्होंने बताया कि हाँ, सिर्फ अंडरटेकिंग की फाइलें रखी गई हैं, जिसमें ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने किसी चीज़ के लिए एफिडेविट लगाया था, किसी के नाम में करेक्शन था या फिर अदर कोई करेक्शन था, तो उनकी फाइलें भी रोकी गई हैं। साथ में अदर स्टेट के जिन्होंने बाद में रजिस्ट्रेशन सबमिट किया, या फिर ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने कोई डॉक्यूमेंट ना होने की वजह से उनको एक्सटेंशन टाइम दिया गया था, तो उनकी फाइलें नहीं आई हैं। तो उन्होंने बताया कि उस फाइलों पे भी काम चल रहा है, तो उसके बाद से वो भी फाइलें जल्द से जल्द विभाग को भेजी जाएंगी, जल्द से जल्द उसका भी प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा, ऐसा सुनने में आया। तो आई थिंक सारे कमेंट के मैंने यहाँ पे क्लैरिफिकेशन कर दिए। इसके अलावा भी अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करें। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लव यू ऑल, बाय।